यूपी स्पेशल जीके सीरीज के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज हम ट्रिक से याद करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। और भाई ये सब हम ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। अगर आप ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। कौन कौन से जिले हैं? पहले स्थान पर सोनभद्र है, दूसरे स्थान पर है बलिया। देखिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां होती हैं। अब क्यों होती है तो देखिए सोनभद्र में सोन आ गया, सोना। जहां पर सोना मिलेगा, जहां पर सोना होगा और जहां पर सोने को मिलेगा तो वहां पर तो सर्वाधिक लोग रहेंगे, सर्वाधिक जनजातियां रहेंगी। क्यों? कोई काम धंधा करना नहीं, पूरे दिन सोना है और वहां से फिर सोना ले लेना है, गोल्ड लेना है और पूरा दिन सोना है, तो सर्वाधिक जनजातियां वहीं पर होंगी। दूसरे स्थान पर बलिया यानी कि बालियां कैसी होती है? सोने की होती है। तो सोने को मिल गया, ठीक है, सोना मिल गया, ठीक है। अगर ये भी नहीं मिला तो कम से कम सोने की बालियां तो मिल गई। तो दूसरे स्थान पर जाएंगे बालियां लेने के लिए, बलिया। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनजातियां पाई जाती है। दोनों ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कहां पर पाई जाती है सबसे कम? बागपत में। बागपत में आ गया बाग। जहां पर बाग है, बगीचे हैं, वहां पर तो जनजातियों को काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बागों में कटिंग करनी पड़ेगी, बागों की घास साफ करनी पड़ेगी। तो वहां तो सबसे कम जनजातियां रहेंगी। तो बागपत में सबसे कम जनजातियां हैं। क्यों है? क्योंकि भाई बाग में काम करना किसी को पसंद है, इसलिए वहां पर सबसे कम लोग जाते। सबसे कम जनजातियां हैं बागपत में, सबसे ज्यादा है सोनभद्र में, दूसरे नंबर पर है बलिया। उसके बाद हम इसे डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो भाई ये ललितपुर में पाई जाती है। ललितपुर यानी कि ललित ललायित है। कहां जाने के लिए? सहरिया, शहर जाने के लिए। ललित हमेशा लालायित रहता है, शहर जाने के लिए। शहर जाऊंगा, गोलगप्पे खाऊंगा, मीठी मीठी पकवान खाऊंगा, मिठाइयाँ लाऊंगा। ललायित रहता है हर कोई बंदा, खासतौर पे ललित तो बहुत ही ललायित रहता है, सहरिया, शहर जाने के लिए। उसके बाद अगरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। अगरिया, सोनभद्र। अब सोनभद्र का हो गया सोना। भाई मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं सोना खरीदूं, सोना खरीदूं। सोने का भाव अब गिरिया, अब गिरा, अगिरिया, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सोना खरीदने की सोच रहा हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं कि सोने का भाव अब गिरा, अब गिरा, अगिरिया, अब गिरा, अब गिरा और मैं सोना खरीदूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद है बुक्सा और महीगिरी जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। अब बुक्सा यानी कि बक्सा और बिजनौर का हो गया बीज। बीजों को बुक्सा यानी कि बक्से के अंदर छुपा के रखो ताकि कीड़ा काटा चूहे उसे बर्बाद ना करे, खराब ना करे। और उस बीज को, बिजनौर को कब बोना है जमीन में, कब लगाना है? जब महीगिर, महीगिर यानी कि मेघ गिरे, मेघ बरसे, बारिश हो, महीगिरी। जब मेघ गिरे ना तब उस बीज को बो दो जमीन में, ना तो बीज को बुक्सा, बक्से में रखो भाई। तो भूल मत जाना भाई, बुक्सा और महीगिर जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति चामुंडा देवी की पूजा करती है। बुक्सा जनजाति चामुंडा देवी की पूजा करती है, पूछ लेते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट, खारवार जनजाति सोनभद्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा बलिया, देवरिया, बलरामपुर, गाजीपुर के क्षेत्र में भी इनका विस्तार है। अब खारवार का हो गया खबरदार। खारवार, खबरदार, खारवार, खबरदार सोनभद्र। अगर मेरा सोना चुराया, भद्र भाग जा। सोनभद्र, सोना मत चुरा, भाग जा, मैं तुझे खबरदार करता हूं, खरवार करता हूं, ना तो गोली मार दूंगा। अब एक महिला है घर में, उसके घर चोर घुस गए, उसने देख लिया सोना चुराने आए हैं तो उसने चेतावनी दी, खारवार, खबरदार, अगर मेरे गहने चुराए, मेरा सोना चुराया ना, मेरा सोना चुराया ना तो गोली मार दूंगी, खारवार, खबरदार। और अगर तुम नहीं माने तो मैं देवरिया, अपने देवर को उठा दूंगी। बलरामपुर, वो बहुत बलशाली है। गाजीपुर, तुम पर गाज गिरेगी। बलिया, मेरी बालियों को मत छूना, मेरे सोने की बलिया। सोनभद्र का हो गया सोना और बलिया का हो गया मेरे सोने की बालियों को मत छोड़ना, मैं तुम्हें खारवार, खबरदार कर रही हूं। तुम नहीं माने तो मैं अपने देवरिया को उठा दूंगी, वो बहुत ही बलशाली है, तुम पर गाज गिरेगी। गाजीपुर। तो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, खारवार जनजाति सोनभद्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा बलिया, देवरिया, बलरामपुर और गाजीपुर के क्षेत्र में भी इनका विस्तार है।
देखिए प्रसिद्ध कर्मा लोक नृत्य खारवार जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, चेरे जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। अब चेरे चोर वाराणसी मधुर वाणी में मीठी मीठी वाणी में बातें करते हैं और सोना चुरा लेते हैं। चोरों से सावधान रहो, चोरों से सावधान रहो, वो आपसे मधुर वाणी में बात करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका सोने की चैन, सोने का जो भी आइटम है घर में आपने पहना है, जो भी है उसे गायब कर देंगे चोर। कैसे? मधुर वाणी में बात करके, मीठी मीठी वाणी में बात करके। तो चोरे जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। नेक्स्ट, बेगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। बेगम को सोना बहुत पसंद है भाई। बेगम को सोना पहनना और सो जाना बहुत पसंद है। किसको? बेगम को, यानी कि बेगा जनजाति सोनभद्र। देखिए दोस्तों, यूपी स्पेशल जीके सीरीज के अंतर्गत हम बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक हो यूपी जीके स्पेशल से संबंधित आप कमेंट्स बॉक्स कर दीजिए, हम उस पर भी ट्रिक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट, गोंड जनजाति चंदौली सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। गोंड यानी कि गोड, भगवान से चंदौली। चंदा मांगना हो ना अगर गोड से भगवान से, तो चंदे में सोनभद्र सोना मांगो भाई, रुपया पैसा नहीं। चंदा मांग रहे हो आप, किससे? गोड से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, यानी कि चंदौली। चंदौली। और किससे मांग रहे हो? गोड से, गोंड जनजाति। तो चंदे में क्या मांगो? सोनभद्र, सोना मांगो ना। कितना? मिर्जापुर, जितना मर्जी मांग लो, मिर्जापुर जितना मर्जी मांग लो, गोड आपको देगा चंदे में सोना। कितना? जितना मर्जी मांग लो। तो चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर यहां पर पाई जाती है गोंड जनजाति। अब बात करते हैं थारू जनजाति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थारू जनजाति किन किन जिलों में पाई जाती है? तो देखिए, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, श्रावस्ती और बहराइच, यहां पर मुख्य रूप से थारू जनजाति पाई जाती है। सभी को ट्रिक से याद करेंगे थारू जनजाति से रिलेट करते हुए। अब देखिए, थारू जनजाति के जो लोग हैं ना, वो भाई बलरामपुर, वो बलशाली होते हैं। पीलीभीत, उनकी चमड़ी का कलर पीला होता है। पीलीभीत रियल में चमड़ी का कलर उनका पीला होता है, आगे आपको बताएंगे भी। याद रखना, थारू जनजाति के लोग या जो थार चलाने वाले लोग होते हैं वो बलरामपुर बलशाली होते हैं। पीलीभीत पीली चमड़ी के होते हैं। लखीमपुर खीरी, वो खीरी यानी कि खीर खाने के लिए ललितपुर लल्लायित रहते हैं। खीर मिल जाए लल्लायित रहते हैं। तो लखीमपुर खीरी और ललितपुर हो गए ना भाई, ये चारों कवर। फिर से देखिए, थारू जनजाति के लोग या फिर कह सकते हैं थार चलाने वाले लोग बलशाली होते हैं बलरामपुर। पीलीभीत पीले चमड़ी होती है उनकी और पीले कपड़े पहनते हैं वो। लखीमपुर खीरी, खीर खाने के लिए ललितपुर लल्लायित रहते हैं। श्रावस्ती बहराइच, सभी को बस्ती से, श्रावस्ती बस्ती से बहराइच बाहर निकाल देते हैं। क्यों? बलशाली है भाई, पीले कपड़े पहनते हैं, खीर खाने के लिए लल्लायित रहते हैं। सभी को श्रावस्ती बस्ती से बहराइच बाहर निकाल देते, कभी कोई उनके हिस्से की खीर ना खा जाए। कौन? थार वाले, थारू जनजाति। अब देखिए, थारू जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी पूछते हैं परीक्षा में, नोट कर लीजिए। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं और महादेव व नारायण की पूजा करते हैं। थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व में मनाती है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था, भविष्य में पूछ सकते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में वो शोकाकुल रहते हैं। बदला विवाह प्रथा थारू जनजाति में प्रचलित है। बदला विवाह क्या है कि एक घर की बेटी किसी के घर में जाएगी तो जिस घर में गई है उस घर की बेटी भी उस घर में आएगी। शादी में अदला बदली होती है इनके यहाँ। बदला विवाह प्रथा थारू जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद देखिए, लठमरवा भोज थारू जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस भोज का आयोजन विधवा पुनर्विवाह के उपलक्ष्य में किया जाता है। विधवाओं का जब पुनर्विवाह किया जाता है तो लठमरवा भोज का आयोजन किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? थारू जनजाति के द्वारा। थारू जनजाति का मुख्य त्योहार माघी है। थारू जनजाति इस त्योहार को नदियों और तालाब जैसे प्राकृतिक स्रोतों में स्नान करके मनाती है। और देखिए, थारू जनजाति किरांत वंश से संबंधित है। थारू जनजाति के लोग छोटे कद के होते हैं और पीली चमड़ी वाले होते हैं और चौड़ी मुखाकृति के होते हैं। आपको बताया था ना, पीलीभीत थारू जनजाति, पीली चमड़ी भी इनकी होती है भाई, चमड़ी इनकी पीले कलर की होती है और चौड़ी मुखाकृति के होते हैं। ये कौन? थारू जनजाति के लोग।
तो भाई यूपी स्पेशल जीके सीरीज के अंतर्गत कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।